हेलो बच्चों, क्या हाल? बढ़िया एकदम। आज के वीडियो में सर बात करने वाले सर वही सर 9.1 12 से लेकर कितना सर 16 क्वेश्चन है ना सर। 16 क्वेश्चन तक बात करेंगे हम आज। पूरा 16 क्वेश्चन पूरा डिटेल में समझेंगे। जैसे एग्जाम में दो मेथड बताने वाला हूँ। जैसे मैंने पहले ही बात किया था सर, दो मेथड हम पढ़ेंगे। एक मेथड जो एग्जाम में पूछेगा और एक मेथड आपका ट्रिक। देखिए सर, आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। बोल रहा है फॉर्म द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। देखो यार, पहले ना अगर एक अच्छा सा अगर डायग्राम बना लोगे, एक प्रॉपर डायग्राम बनाने आपको आ जाएगा। प्रॉपर डायग्राम, पता है बहुत से बच्चे ना इस चैप्टर का क्वेश्चन इसलिए समझ नहीं पाते हैं और डायग्राम बना नहीं पाते, एक सही से डायग्राम बना नहीं पाते हैं, इसलिए बच्चों को ना प्रॉब्लम होती है। तो अपन डायग्राम बनेगा कैसे? फॉर्म द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग। देखो एक बिल्डिंग है 7 मीटर हाई बिल्डिंग। यहां देखते हो ना, ये 7 मीटर का एक हाई बिल्डिंग है, 7 मीटर, ठीक। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री 60 डिग्री सर। कितना है सर? 60 डिग्री सर। ये देखिए सर, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ। ये बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन, समझा नहीं बात को, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है सर। कोई एक टावर की, ये सर पे टावर है सर। सर आपको ये पता कौन बड़ा कौन छोटा? देखो, फॉर्म द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ये बिल्डिंग कितना? 7 मीटर का। इसके टॉप से, ये सही से टॉप हो गया सर, इसके टॉप से 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन सर क्या होता है? अगर इस पॉइंट को ऐसे देखते हैं सर, ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहां से अगर इसको ऐसे देखो सर, ऑफकोर्स ये बात है कि सर टावर तो बड़ा ही होगा सर। हाँ सर, बात तो सर सही बोले। एंड एंगल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ द फुट ऑफ टावर जो भी दिया 45 डिग्री सर। ये जो दिया है ना सर, ये दे रखा है, इसे ऐसे मिला देते हैं, ये धरती माता हुई सर, ये 45 डिग्री है सर। सॉल्व करना है सर इसे। नामकरण कर ले क्या? ए बी सी डी एंड ई। देखिए सर, पहले क्या करते हैं ना सर ना, देखो यार, ये 90 डिग्री है, ठीक। इन ट्रायंगल, देखो एग्जाम के मेथड से बी सी डी। अब देखो बी सी डी में देखते हैं सर, बी सी डी कैसे होगा बताइए। देखो अब एक बात बताओ, ये 7 है तो ये 7 होगा, हाँ भाई। 7 है तो ये 7 हो गया, हाँ। इस दोनों ट्रायंगल और इसको x मान लो, एडी क्या हो गया? एडी सर x प्लस 7 हो गया, हाँ भाई। अच्छा, ये जो बीसी है, अगर बात करें सी डी इक्वल टू बीई है क्या? ये जो सी डी है ये बीई की इक्वल है, हाँ भाई है। तो ये 7 हुआ सर। अब मुझे इसको फाइंड करना है। जब ये मुझे निकल जाए, ऑलरेडी मुझे ये निकल जाएगा, जब ये निकल जाए और ये एक्स तो निकल ही जाएगा, एंगल तो दे रखा है। इतना इजी क्वेश्चन था। देखो पहले डायग्राम समझे कि नहीं समझे? डायग्राम नहीं समझे, वीडियो को पीछे में जाओ, क्या बोलते हैं उसको, पीछे में जाओ और देखो उसको, समझ जाओगे। ये जो है ना, ये जब देखो दोनों, अगर मैं इस डायग्राम में कॉमन बात करूं तो क्या है सर, ये है और ये कॉमन है इसमें, तो मुझे इससे ये निकल जाएगा क्योंकि एंगल दे रखा है। फिर मैं जब ये निकल जाएगा सी डी, फिर बीई भी निकल जाएगा सर, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। नहीं सर, कहीं बोला नहीं है सर इक्वल है, अरे बुर्बक, जितना ई है इतना ई भी है। दोनों तो बिल्डिंग और ये टावर तो आपके सीधे नहीं खड़े थे। हाँ सर, समझ गया आप कहना क्या चाहते हैं। इन ट्रायंगल बी सी डी tan 45 डिग्री, tan 45 बीई बीसी डिवाइडेड बाई सीडी। बीसी कितना है? 7। सीडी कितना है? सीडी को सीडी छोड़ देते हैं। tan 45 भाई, tan 45 सर 1, तो सीडी इक्वल टू 7 क्या मीटर? 7 मीटर। अब देखिए भाई, ई आपका 7 मीटर आ गया, ई 7 मीटर आ गया। अब बी कितना हो गया? 7 मीटर। देन इन ट्रायंगल ए बी ई, देखो मान लो यहां पे इन ट्रायंगल ए बी ई tan 60 ए ई बाई बी ई, tan 60 √3। अब देखो ए क्या होगा मुझे, ए क्या होगा? x मैंने मान रखा है, हाँ सर। और बी 7, तो x इज इक्वल टू 7 √3 आया,
अरे हाँ यार, आ तो गया, x इज इक्वल टू 7√3। अच्छा एक मुझे बात बताओ, ये जो मैंने CD निकाला है, ठीक, CD भी साथ है, ये भी साथ है, और ये भी साथ है, और ये भी साथ है, तो ये क्या स्क्वायर हो गया क्या? अगर मान के चलो एग्जाम में पूछ दे कि प्रूफ दैट इट इज स्क्वायर, कुछ ही पूछ दे, प्रूफ कर लोगे नहीं कर लोगे? ऐसे क्वेश्चन भाई घुमाते हैं, और घुमा दे क्वेश्चन, बोलोगे सर बाहर से क्वेश्चन आया था। यार बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है, यही थोड़ा क्वेश्चन में दिमाग लगाता है। जो बी क्या है, BC जब 7 है तो ED भी क्या होगा, 7 होगा, देन AD इज इक्वल टू AE प्लस CD। ठीक, नीचे तक तो आ रहा है ना? हाँ सर, नीचे तक लिख सकते हैं। AE का वैल्यू, AE क्या है, AE x है, x 7√3, 7√3 प्लस CD 7 बाहर आया आपका √3 + 1 मीटर। आंसर ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। कोई डाउट यहां तक? बोलो, समझे बात को? देखो कैसे हुआ, डायग्राम से बोल रहा है कि ये जो टॉप ऑफ बिल्डिंग्स है ना, बिल्डिंग से एक कोई बंदा यहाँ बैठ के देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है टावर का। जब बोल रहा है कि जब बिल्डिंग के टॉप से देखा तो बिल्डिंग के टॉप से मैंने 60 बना लिया। फिर बोल रहे इसी बिल्डिंग के टॉप से जो डिपर्सन एंगल है ना, नीचे भी देख रहा है, वो 45 डिग्री दिख रहा है। ठीक, ये बिल्डिंग, ये टावर, अगर ये CD इतना है तो ये धरती बता, सेम मैंने सेम डिस्टेंस यहाँ पे लिया, BE लिया। ठीक, अब देखो, अब मैं ये ट्रायंगल में, अगर मैं एक मिनट 2 कलर का मार्कर यूज कर लेता हूँ ना, अब मैं ये ट्रायंगल लिया, मैं इस ट्रायंगल में ये दे रखा था, एक एंगल दे रखा था, तो ये तो फाइंड कर लो टाइम लगा के। जब ये निकल गया तो ये और ये आपस में इक्वल है। जब ये दे रखा है, एक एंगल दे रखा है, ये निकल जाएगा, फिर ये फिर ED प्लस AE कर लेंगे, तो देन जो एक से वैल्यू निकलेगा इसमें ऐड करेंगे, फिर आपका आंसर आ गया। सिंपल था यार। इसके लिए सोचते हो कि कहाँ रॉकेट साइंस है? देखो ट्रिक, देखो इसका, देखो ट्रिक देख कर यार बोलोगे सर क्या कर दिए ये ट्रिक, मतलब क्या आप बता रही है? देखो ये 45 है ना, 45 क्या बोलता है, जब ये 45 है, ये अगर 7 है तो ये क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक, 45 के नीचे 1 होता है और सेम ये 1 होता है, तो 1 यूनिट 7 है तो क्या हो जाएगा, ये सर 7 हो जाएगा। ठीक, अब जब ये 7 हुआ तो ये भी क्या होगा, 7 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? और 60 के सामने क्या होता है, √3। देन एक बात बताओ मुझे यार कि जब ये 7 आया तो ये क्या होगा, x इज इक्वल टू √3। एक मिनट जस्ट मिनट। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब आपका एक यूनिट 7 मीटर है तो √3 यूनिट कितना होगा, 7√3 मीटर हुआ कि नहीं होगा? बोलो। ये 45 के सामने 1 होता है तो 1 यूनिट 45 से क्या होता है, 1 यूनिट होता है, तो 1 यूनिट 7 मीटर दे रखा है। 45 के सामने 1 होता है तो 1 यूनिट 7 मीटर दे रखा है। अगर मैं सेम चीज यहां बात करूं, जब 1 यूनिट में 7 मीटर है तो 60 के सामने क्या था, √3 होता है, तो √3 यूनिट 7√3, दोनों को ऐड कर लो ऐड, आ गया आंसर 1 प्लस √3। 2 स्टेप की तरह है, बात करते हो कि आंसर नहीं आएगा। चलो यार वीडियो पॉज करो, और क्वेश्चन किस पे मूव कर रहे हैं सर, 13 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन में 13 करेंगे, फिर 14 करेंगे, 15, 16। चलो वीडियो को पॉज करके लिखो। हाँ सर, क्वेश्चन में 13 देखते हैं सर। 13 मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन मैंने गायब किया है। ठीक, देखो 13 नंबर बोल रहे हैं, एज एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस। एक लाइट हाउस पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, मान के चलो ये आपका लाइट हाउस है। देखो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है सर, 75 मीटर, ये 75 मीटर दे रखा है, 75 मीटर के हाइट पे एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है फ्रॉम द सी लेवल। चलो ये सर आपका एक सी लेवल हो गया भाई, ये आपका समुंदर हो गया। ठीक, एंगल ऑफ डिपर्सन ऑफ 2 शिप, 2 शिप का एंगल ऑफ डिपर्सन देख रहा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, यहाँ पे जस्ट बिहाइंड देम, मतलब दोनों आपस में, एक यहाँ पे तो एक यहाँ पे है। तो एक बात है बच्चा, मैंने ना अपने थ्योरी पार्ट में बता रखा है कि 30 कब लेते हैं, 45 कब, मतलब आगे कौन होता है और पीछे कौन होता है, कौन सा मतलब एंगल, ये 45 है, 45 यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, 30 पहले आएगा कि क्या आएगा, मैंने ये थ्योरी पार्ट में कहा रखा है। अगर नहीं कर रहा है देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे 45 लेंगे, आगे जो होता है ना हमेशा बड़ा एंगल लेते हैं। मैंने रीजन दिया वहां पे क्यों, अभी बता तो मैं क्यों ऐसा होता है, बताता हूँ, एक मिनट रुक जा।
सबर कर मेरे शेर, 1 मिनट रुक जा। देखिए तू देख, एक बात बता, तू जस्ट घर से बाहर निकल और घर के बिल्डिंग देखेगा ना, अगर 1 2 3 4, अगर 4 मंजिला घर होगा या 4th फ्लोर होगा, तो तुम उसको कैसे देखोगे? ऐसे देखोगे, मतलब ज्यादा का एंगल बनाओगे। और कुछ डिस्टेंस तो थोड़ा घर के जस्ट जैसे दूर जाओगे, अपने घर कैसे देखोगे? ऐसे देखोगे। तो कुछ कम का एंगल बनाओगे। इसी दूर का जो एंगल होता है ना, वो कम का एंगल होता है। ठीक, देखो यहां से देख रहा है सिक्को, ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 45 डिग्री है। ठीक भाई, चलो यहां तक किसी को डाउट नहीं? नामकरण कर लेते हैं ना, A B C D। सर हम तो अपनी क्रश का नाम रखेंगे। नहीं सर, आप कुछ भी नाम रखिए, हम अपने क्रश का नाम रखेंगे, बता दे रहे हैं सर आपको। ठीक है, देख लेना, अगर 4 डिजिट में नाम आ जाए तो रख लेना, कोई डाउट नहीं। एज एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल 30 and 45। ठीक है, फाइनल डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो एक सीप यहाँ पे है, एक सीप यहाँ पे है, इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? यानी कि डी क्या होगा? ये डी क्या होगा पूछ रहा है क्वेश्चन। कैसे करोगे? डायग्राम मैंने बना दिया, ट्राई करो एक बार खुद से, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। कैसे करोगे बताओ, क्या करोगे? देखो बात मेरे समझो, करना क्या ना यार, ये जब 30 डिग्री दिया है ना, ठीक, पहले क्या करोगे ना, पहले देखो, अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलो ना, आप पहले छोटा ट्रायंगल लोगे। ये 45 है ना भाई, तो ये 75 है, तो ऑलरेडी ये 75 हो जाएगा। ये जो बीसी का डिस्टेंस है ना, ये 75 मीटर ऑलरेडी हो जाएगा। ठीक, जब ये बीसी का 75 हो जाएगा, आपको डी निकालना है, तो अब tan 30 से निकाल लो ना, क्या दिक्कत है? देखो कैसे करोगे, इन ट्रायंगल, सर थोड़ा बड़ा लिखिए। देखो यार, अगर मान चलो मैं बड़ा नहीं लिख रहा हूं तो आप कमेंट करके बता देना कि हाँ सर थोड़ा सा और बड़ा लिखिए। मुझे लगता है कि डेट मतलब मोर देन सफिशिएंट है। इन ट्रायंगल ए बी सी, तो देखो यार tan 45 में लेता हूं, tan 45 डिग्री ए बी डिवाइडेड बी सी। ठीक, tan 45 1 होता है, इधर से लिखते हैं ना, tan 45 1 होता है, ए बी कितना है 75, बीसी कितना है, बीसी तुम पता नहीं सर, बीसी तो निकालना है मुझे। tan 45 ए बी बाई बी सी, तो बीसी कितना आ गया था? बीसी हो गया आपका 75 मीटर। चलिए बीसी हो गया, लेकिन आप एक बात बताओ भैया, आप तो मतलब देखते देखते तो मतलब बता दिए थे कि बीसी 75 आया, कैसे यार? मैंने ट्रिक में कर रखा है, आप भी मतलब जाके पूरा अगर थ्योरी पार्ट अगर अच्छे से देख लोगे ना, आप इसका आंसर मुखड़े निकाल लोगे, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। एक साइन कॉस टैन कुछ नहीं मानोगे, मुखड़े इसका आंसर निकालोगे पूरा सारा, जिसमें कितना 16 क्वेश्चन ना, सारा 16 क्वेश्चन आप मुखड़ी कर लोगे। मुखड़ी से सब बस क्वेश्चन देखोगे, अच्छा 75 है, ये 75 बाहर आएगा, √3 - 1, 75 √3 - 1 आंसर होगा। देखो आगे देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में लेते हैं, क्योंकि भाई देखो अब मैं बड़ा ट्रायंगल लूंगा। ठीक, tan 30 डिग्री, तो tan 30 के लिए क्या ए बी, ये देखो बी डी। लेकिन अच्छा एक बात, बी डी को मैं लिख सकता हूं क्या 75 प्लस डी, 75 प्लस डी। ओके ओके, और ए बी का वैल्यू ऑलरेडी पुट कर दो ना, 75 दे रखा है, तो 75 और tan 30 1/√3, 75 प्लस डी। ठीक ठीक ठीक, 75 इधर भेज दो, 75 प्लस डी इज इक्वल टू 75√3। ठीक, चलो यहां तक किसी को डाउट नहीं? डी निकल गया क्या? डी इज इक्वल टू 75, क्या डी को ऐसे छोड़ेंगे उधर जाएगा √3 - 1, 75 √3 - 1 आंसर। बोलिए आया कि नहीं आया? आंसर हो गया, बोलिए आया कि नहीं है? वीडियो तो पूरा आ गया ना, बताइए किसी को कुछ डाउट? एक बार फिर से देख लो यार, किसी को कुछ डाउट? देखो एक और क्वेश्चन समझते हैं। देखो एबीसी एक ट्रायंगल, एबीडी ट्रायंगल, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि एक सीप यहाँ पे है, एक सीप यहाँ पे है। ठीक, एक बंदा यहां से बैठ के वो देख रहा है ना कि एक सीप यहाँ पर है, एक सीप यहाँ पर है। ठीक, और वो बंदा देखने के बाद बोल रहा है, पता पूछ रहा है ना कि बताओ कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना कितना हो, दोनों के बीच का डिस्टेंस। इसलिए पहले अपन इससे 45 थोड़ा देखेंगे, 45 से मुझे ये बीसी मिल गया, tan 45 मैंने लगाया, बीसी मिल गया,
देन BC प्लस CD कर दिया मैंने, फिर tan 30 मैंने लगाया, समझे बात को, tan 30 मैंने लगाया, तो tan 30 से मुझे क्या ये पूरा डिस्टेंस मिल गया, यहाँ से मुझे D का वैल्यू मिल गया, इजी था। और जबरदस्त ट्रिक देखते हैं, ट्रिक से तो मतलब यूं कर लोगे, ट्रिक देखोगे आप करोगे, ये मैंने किया यूं यूं, देखो ट्रिक, बात समझो, ब्लैक ले मार्कर ट्रिक के लिए। 45 है तो ये क्या होगा, ऑलरेडी 75 दे रखा है, ओके ब्लैक नहीं है, ये 1 यूनिट, 45 के समय क्या होता है 1 यूनिट, तो लिखो यार 1 यूनिट इज इक्वल टू 75 मीटर, ठीक। चलिए बात समझ गए, जब ये आपका 75 हुआ तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 75, क्योंकि 45 में ये दोनों आपस क्या होता है इक्वल होता है, 45 में ये 30 है और ये पूरा क्या हो, ये पूरा ये 60 हो जाएगा, जब ये 30 हुआ पूरा 60 हो जाएगा ना जी, ये पूरा 60 हो जाएगा, ठीक। 60 के सामने √3, ओके ओके ओके, देन √3 यूनिट क्या हो जाएगा 75 √3, बोलो किसी को कुछ डाउट नहीं सर। अच्छा ये 37 में कितना हुआ 1 में सॉरी 37 में कितना 1 यूनिट 75 और √3 यूनिट कितना हुआ 75 √3। चलिए सर अब अगर मैं इसकी बात करूं ना अगर, तो √3 यूनिट यहाँ पे कितना हो जाएगा 75 प्लस D, ये पूरा आपका क्या है √3 है, ये √3 को अपन लिख सकते हैं क्या, अगर ऐसा नहीं समझे, अगर मैं √3 को तोड़ के लिखूं 75 प्लस D लिख सकते हैं, हाँ भाई लिख सकते हो, क्यों नहीं, आपकी मर्जी। देन D इज इक्वल टू, नीचे आ रहा है ना देख लो तो, हाँ सर नीचे आ रहा है, D को इधर ही छोड़ा मैंने 75 √3 - 1 आंसर। देखो ट्रिक कहाँ मैंने साइन कॉस tan कुछ कहाँ यूज किया, अरे बोल रहा हूँ ना, एक बार ट्रिक सीख जाओगे ना तो आप क्वेश्चन देखते धड़ल्ले से करोगे, ठीक। वीडियो को पॉज करो और लिखो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, चलो वीडियो को पॉज करो। 14 क्या बोल रहा है, एक्चुअली मैं 14 नहीं लिखा, मैंने 14 का जब मैंने देखा कि इसमें डायग्राम दे ही रखा था तो क्या लिखने की जरूरत था, मार्कर यहाँ रखते हो, क्या बोल रहा है, एक मिनट यार मार्कर गिर गया, देखो बोल रहा है ना, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक ये 1.2 मीटर का मतलब 2 मीटर की टॉल गर्ल है, स्पॉट्स अ बैलून ऑन मूविंग विथ द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सर हॉरिजॉन्टल लाइन में बैलून को मूव करा रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन में देख रही है बैलून मूव कर रहा है, ये आपका एक गुब्बारा है, ठीक, और ये आपका एक गुब्बारा है, दोनों का हाइट इक्वल है, एक्चुअली डायग्राम हाइट इक्वल नहीं बन पाया, हाइट 88, देखो ये पूरा हाइट दे रखा है ना 88.2 मीटर, 88.2 मीटर मतलब 88.2 मीटर पूरा आपका हाइट दे रखा है, बात समझो 88.2 मीटर ना ये पूरा हाइट दे रखा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम हिज आईज, इस लड़की की आंख से देखो, इस लड़की की अगर फ्रॉम द फुट बोलता है ना यहां से देखते हैं, बट फ्रॉम हिज आईज बोल रहे हैं, हमारे आंख तो ऊपर होती है यार, तो ये जब ऊपर से बोल रहा है तो यहां से देख रहे हैं। 30 डिग्री कितना फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द आई 60 डिग्री आफ्टर सम टाइम इट रिड्यूस टू 30 डिग्री, 60 डिग्री था यहाँ से यहाँ तक, 60 डिग्री, एक बैलून यहाँ पे था। अब देखो ये बैलून है, जब लड़की यहाँ पे है तो बैलून ऑफकोर्स बात है बैलून इधर ही जाएगा ना, कि इधर जाएगा, बैलून इधर ही जाएगा ना, जब बैलून इधर जा रहा है तो ये 30 डिग्री पे मूव कर रही है, बैलून 30 डिग्री पे चला गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, समझो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, इसे x मान लेते हैं, तो बोलो क्या होगा, बताओ, इतना इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर रखा है, सोचो एक बात, या दिमाग लगाओ, पहले आप खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो ट्राई, अरे कीजिए ट्राई करो। देखो यार हारा वो नहीं जो जिंदगी में जंग नहीं लड़ा, हारा वो है जो क्वेश्चन देखते ही पीछे भाग गया, समझे बात को, हारा वो नहीं जो जिंदगी में जंग नहीं लड़ा, हारा वो है जो क्वेश्चन देख के पीछे भाग गया, समझे बात को, तो उठो जंग लड़ो। आई थिंक कुछ तो यार देखो क्वेश्चन आप सॉल्व करो, रियलिटी बनाते हैं, आप आधे सवाल सॉल्व करो, सब कुछ तो मैं करा रहा हूं ना, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, सब कुछ फोड़ो, आप बस सोचते हो ना कि एग्जाम आएगा, एग्जाम को 2 महीने पहले पढ़ लोगे यार, अगर ऐसा रहता ना एग्जाम को 2 महीने पहले पढ़ के तुम टॉप करके रहते ना, रियलिटी बताता हूं सारे बच्चे पढ़ने छोड़ दिए होते हैं,
अगर माइंड में ये बैठा के, मतलब माइंड में तो बिल्कुल बैठा लियो ना कि एग्जाम आएगा, एग्जाम के बस 2 महीने पहले उठेंगे बिंदास, कॉपी उठाएंगे, जाएंगे भैया कॉपी दीजिएगा, भैया बुक दीजिएगा, और लेकर पढ़ने बैठ जाओगे ना, और तब तुम टॉप कर जाओगे, तब तुम वहम में बैठे हुए भाई मेरे भाई। उस वहम से निकलो, सही बात, वहम से निकलो तुम, अब पढ़ाई करना स्टार्ट करो। अगर दिन में बहुत कुछ नहीं होता है, दिन में मिनिमम बोल रहा हूं, मिनिमम मैक्सिमम 3 घंटा पढ़ाई कर लो, मैक्सिमम आप 3 घंटा पढ़ाई करो मैक्सिमम। अगर आप दिन में 2 ही सब्जेक्ट करो, पर हाँ कंटिन्यूअस करो यार, कंटिन्यूअस करो। तो पता है एक चीज है तुमको, देखो एग्जाम्पल समझो, पता है अगर ये गड्ढा एक है ना, ये गड्ढा अगर एक है, ठीक है, अगर तुम सोचोगे ना, सोचो इस गड्ढे को यहां तक लाना है, ठीक है, और सोचोगे कि हम एक दिन उठेंगे, एक दिन नवंबर के महीने में आएंगे और इस गड्ढे को क्या करेंगे ना, यहां से यहां तक ना डायरेक्ट मतलब कोड़ लेंगे, कोड़ के यहां मान चलो यहाँ पे आपका डायमंड है, आपको यहाँ डायमंड निकालना है। अब क्या करोगे ना कि सोचोगे यार सर नवंबर के मंथ में आएंगे, नवंबर में और सर इस पे बस काम लगा दिए, एफर्ट मारना चालू कर दिए, एफर्ट मार रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। तुमको पता है जब फैक्ट तक आएगा ना, आपका फैक्ट तक एफर्ट यहीं तक आएगा, फैक्ट तक। और यहाँ पे इतना माइंड में जो प्रेशर बनेगा ना भाई, सही बात है, ये माइंड में जो इतना प्रेशर बनेगा ना, ये प्रेशर, तुम बोलोगे ना यार क्या मतलब हम कर क्या रहे हैं, सब कुछ तुमको इस टाइम छोड़ना पड़ेगा, मोबाइल, टीवी, आपका वो बाबू सोना सब कुछ छोड़ के आपको पढ़ाई फोकस करना पड़ेगा। रियलिटी बता रहे हैं मेरे भाई। और अगर आप अभी जुलाई चल रहा है, अगर आप जुलाई से एफर्ट लगा रहे हो ना, जुलाई से आप यहां तक पहुंच सकते हो, अगर अभी से एफर्ट लगा रहे हो तो। और उस टाइम पता है आपको, आप फोन भी कुछ यूज कर सकते हो, टीवी यूज कर सकते हो, बाबू सोना को भी टाइम दे सकते हो, सब कुछ काम कर सकते हो। बट आप जब बैठे हो ये ठान के ना कि जब एग्जाम आ जाएगा, जब एग्जाम सर पे आ जाएगा तब पढ़ाई कर लेंगे ना, मेरे भाई नहीं हो, ये लिया मेरे भाई, तुमसे पढ़ाई नहीं होगी, रियलिटी मान लो, ठीक। और देखो क्वेश्चन देखो, अभी थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सब कुछ थोड़ा रिवीजन करते रहो, क्या है देखो क्वेश्चन कितना इजी है, थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे सब कुछ हो जाएगा। और देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे ये निकालना है। देखो यार अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, देखो नामकरण कर लेते हैं ना, देखो नामकरण करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। देखो इस नामकरण को देखो, ए बी डी ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ए बी एंड डी, इसमें देखो ना tan 60 इज इक्वल टू AD बाई BD, और tan 60 कितना होता है √3। AD कितना है देखो, अब मेरी बात समझो, ये HF जो है ना, HF यहां पर देखोगे, HF इज इक्वल टू 88.2 दे रखा है, देन HG कितना होगा, HG इज इक्वल टू HF माइनस HG, HF माइनस GF, सर GF, सर हम तो सिंगल लोग, हमारी तो सर GF बनती नहीं है। ए बुढ़वा पढ़ाई कर लो, सरकारी नौकरी भूल गए, पढ़ाई करके एक जगह सेटल कर जाओगे ना, बहुत सी आएगी पापा की परी, सही बता रहे हैं, पढ़ाई करके जगह सेटल हो जाओगे ना, बहुत सी पापा की परी। और पढ़ाई करके ना मतलब अगर कुछ नहीं कर रहे हो, बस ऐसे ही वीडियो को देख के टाइम पास कर रहे हो ना, जो पापा की परी भी है ना, सही में परी बन के उड़ जाएगी, बट ये मान लो तुम। अब देखो √3 आया ना, अब एडी देखो, एडी कितना है इधर, एडी मुझे फाइन एडी दे रखा है, कितना है सर 87, एडी 87 दे रखा है, एंड बीडी मुझे नहीं दे रखा है। चलिए सर बीडी को मैं बीडी लिख देता हूं, देखो बीडी इज इक्वल टू 87 √3, ठीक। देखो इधर बीडी इज इक्वल टू 87 √3 इंटू √3, रेशनलाइज कर रहे हैं भाई, आता है ना करने रेशनलाइज, ये भी भूल गए हो, कटाओगे ना 27 बार में चला जाएगा, ये 27 √3, 27 √3, ये आपका बीडी का वैल्यू आ गया सर, बीडी का वैल्यू कितना आया 27 √3। हाँ सर चलिए बढ़िया है, 20 चल गया 60 7 नहीं 29 है, 9 27 29 हो गई, 29 √3। चलिए आपका बीडी निकल चुका है भाई। अब देखो ये छोटा ट्रायंगल तो काम कर लिया, अब हमें क्या करना है, ये बड़ा ट्रायंगल में काम करना है।
ये जो बड़ा ट्रायंगल है ना, अब मुझे इसमें काम करना है। इन ट्रायंगल HBG, HBG क्या होता है भाई? देखो बड़े ट्रायंगल में काम कैसे करेंगे सर, बहुत कंफ्यूजन हो गया सर, समझ नहीं आ रहा, लिखे कर। देखो पहला आप ये लिखोगे, देन आप उसका ये लिखोगे, फिर यहाँ पे मूव करोगे, ठीक। इन ट्रायंगल HBG। अब देखो यहाँ पे tan 30 है, tan 30 डिग्री, छोटा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अब √3 लिए थे, 1/√3 लिया था, √3 लिया था ना, सही है। ये HG बाई BG। सर बैटल ग्राउंड, सर आप भी PUBG खेलते हैं? अरे हम भी एक स्टूडेंट हैं यार, सही बताते हैं, रियलिटी बताते हैं, हम भी एक स्टूडेंट हैं। तो क्या मतलब, चलो BD तो अपन निकाल रखे हैं ना, 29√3 यार, सही में कट तो जा रहा है नहीं है। 87 से मैं कटा उसको 3 से, 3 6 2 बार में 27, 9 27, हाँ कट जा रहा है। 29√3 प्लस क्या ये x बोल रहे, हाँ x मान लेते हैं ना, x आ तो गया यार, कितना इजी था। मतलब एक मिनट, नीचे तो जगह है ना, हाँ। क्या रॉकेट साइंस है? जब नहीं बताओ मुझे, बच्चे को ये टफ लगता है, क्या इसमें रॉकेट साइंस था? 87√3 बताओ क्या था रॉकेट साइंस? x इज इक्वल टू 87 और बच्चे √3, 87 माइनस 29, सेपरेट कर लेना, आ जाएगा आंसर। 58 आएगा क्या? नीचे जगह बच रहा है ना भाई, नीचे लिख सकते हैं क्या? नहीं सर नीचे मत लिखिए। देन यहाँ पे आपका क्या, x इज इक्वल टू 57 √3। देखो आ गया। देखो क्वेश्चन फिर समझते हैं। बोल रहा है ना कि एक मिनट, थोड़ा गर्मी लग रहा है, एक मिनट रुक जा। देखो बोल रहा है ना कि एक बंदी है, ठीक है, तुम्हारे लिए बंदी नहीं है, एक बच्ची है। क्या बोल रहा है? हाँ एक बच्ची है, ये बच्ची यहाँ पे बैलून को देख रही है, या बैलून को मतलब फुक्का को उड़ा रही है। वो देख, जब एक फुक्का छोड़ती है ना, तो एक फुक्का को यहाँ पे देखती है, ठीक। एक्चुअली एक ही फुक्का है, तो उस फुक्के को कुछ टाइम बाद ना, आफ्टर सम इंटरवल, कुछ टाइम बाद उस फुक्के को ये चीज देखते ही यहाँ पे चला गया। जब इस फुक्के को यहाँ पे देखती है ना, तो 60 डिग्री का एंगल बनाती है। और जब इस फुक्के को यहाँ पे देखती है ना, 30 डिग्री का। मैंने तो बता ही रखा है कहाँ बड़ा लेते हैं कहाँ छोटा लेते हैं। और उस जो बंदी है ना, तेरी बंदी नहीं यार, तो उस बंदी का जो हाइट है ना 1.2 मीटर है। अब बात समझो, पूरे इसका हाइट दे रखा था 88.2, 1.2 को मैंने क्या किया, उड़ा लिया, तो tan 87 बचा, मुझे 87 मिला। मैंने tan 60 का फॉर्मूला लगाया, tan 60 से मैं BD को फाइंड किया, समझे बात। जब ये 87 तो ये भी 87 होगा ना यार, BD को मैंने फाइंड कर रखा। फिर BG को फिर निकालने क्या मैंने क्या किया, फिर मैंने ये बड़े वाला ट्रायंगल को मैंने पूरे BG का वैल्यू निकाला, यहाँ से पूरे बड़ा ट्रायंगल BG का वैल्यू निकाला, फिर BG माइनस BD कर दिया, देन मुझे DG मिल गया। BG माइनस DG किया, मुझे DG मिल गया, समझे बात को, बुर्बक कहीं के। BG माइनस BD किया तो देन मुझे DG मिला, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लिखो, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं सर। 15 16 और 2 बचा हुआ है, मस्त खत्म करेंगे। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, और इस चैप्टर सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, इस 9.1 का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस का सबसे बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन, करके मजा आ जाएगा। और नहीं समझ में आया तो बताना मुझे। देखो सोल्यूशन तो समझिए, क्वेश्चन आप सोल्यूशन लिख रहे हैं, देखो पूरा मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, फिर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लगाया है। अब मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, चलिए भाई टावर बना लेते हैं। ये टावर, एक यहाँ पे बंदा खड़ा है, एक यहाँ बंदा खड़ा है। सर मेरा बंदा खड़ा है? अरे नहीं यार, बंदा खड़ा है। मैन स्टैंडिंग एट टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिपर्सन ऑफ 30 डिग्री। देखो ये एक रोड है, ये देख रहा है ना 30 डिग्री, यहाँ पे ये बंदा ये देख रहा है, बंदा देख रहा है कि कार वहां पे है 30 डिग्री पे, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed चल रहा है। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद, बात समझे, 6 सेकंड और देख रहा है द एंगल ऑफ डिपर्सन ऑफ द कार इज 60 डिग्री, वो घट के 60 डिग्री पे आ जाती है। मतलब कार किधर आ रही है? टावर के साइड आ रही है। कार किधर आ रही है? टावर साइड आ रही है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच टावर। अब कार यहाँ पर कितना देर बाद,
मुश्किल मुश्किल 6 सेकंड बाद। इतना दूर 6 सेकंड में कवर की। अब बताओ कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना देर में कवर करेगी? सोचो, नामकरण कर लेते हैं ना, ए बी सी डी, और कुछ पॉइंट है, नहीं 4 पॉइंट है। बताओ कैसे होगा, जल्दी दिमाग लगाओ। सिंपल सा देखो यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। लेट स्पीड ऑफ कार बी एक्स, ठीक, स्पीड ऑफ कार एक्स अपन मान रखा है, बी एक्स पर सेकेंड, ठीक सर। चलिए tan 60 देखते हैं पहले। ओए मच्छर कहाँ घूम जाता है सर। इन ट्रायंगल, सर ट्रायंगल लिख दीजिए तो है, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 ए बी बाई बी सी, tan 60 का फॉर्मूला √3 ए बी बाई बी सी। एक रिलेशन निकल रहा है क्या यहाँ पे, बी सी, ओहो, ए बी इज इक्वल टू बी सी √3, एक आपका रिलेशन निकल गया। देखो यहां तक किसी कुछ डाउट नहीं भाई, यहां तक किसी को डाउट नहीं। अब देखो इन ट्रायंगल, अब बड़ा ट्रायंगल देखते हैं, ए बी डी, ए बी डी, tan 30 ए बी बाई बी सी प्लस सी डी, पूरा लिख सकते हैं। ए बी का देखो, ए बी का मैंने क्या निकाल रखा है, बी सी, tan 30 का फॉर्मूला, अच्छा नीचे तक आ रहा है क्या? हाँ सर नीचे आ रहा है, पर ज्यादा झुकिएगा, मतलब ज्यादा नीचे तक मत जाइएगा। tan 30 का फॉर्मूला 1√3, ए बी का फॉर्मूला बी सी √3 डिवाइडेड बाई बी सी प्लस सी डी, ठीक। देखो ये बी सी प्लस सी डी इधर आ जाएगा क्या, बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू, ये 3BC हो जाएगा, 3BC। अच्छा सी डी दे रखा था क्या? नहीं, सी डी नहीं दिया है। ओके, यहाँ तक बात समझे आप? हाँ यहाँ तक से समझ गया। अच्छा एक बात बताओ, 6 सेकंड दे रखा था ना यहाँ पे, तो आप यहाँ से सी डी निकाल सकते थे, यहाँ से आप सी डी निकाल सकते थे। सर वो कैसे? देखो कैसे, देखो बात समझो। जब स्पीड ऑफ कार को अपन x माने हैं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। बोलो, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो आपको स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस आपको निकालना है। स्पीड दे रखा है कितना, 6, और टाइम क्या माना है, x। देन यहां से यहां तक आप क्या क्या दे रखा है, 6x, यहां तक से दे रखा है आपको। देन सीडी क्या हुआ यहाँ पे, बड़े तो क्लियर है यार, हाँ नीचे तक तो आ रहा है। ये देखो 3BC है, ये BC है, देन 2BC और CD क्या होगा, 6, देन BC इज इक्वल टू 2, बात समझा? BC इज इक्वल टू 3 मीटर। BC कितना है आपको, 3 मीटर सर। ओके, हाँ देखो यहाँ तक समझे बात को। देखो रफ करने से पहले एक और समझाते हैं। देखो एक बंदा है, ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक। वो बंदा देख रहा है ना कि एक कार 30 डिग्री पे थी, एक कार यहां से यहां तक आने में 6 सेकंड लगाती है, ठीक। तो अपन डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट किया, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। टाइम को अपन x मान रखे हैं, टाइम क्या मान रखे हैं, x, तो डेट 6x आ गया। अपन डिस्टेंस कितना है, 6x आ गया, ठीक। अब मुझे BC फाइंड करना था। और फिर वो बंदा बोलता है ना, जब ये कार यहां से यहां तक आती है तो 6 सेकंड लेती है, कितना, हाँ 6 सेकंड लेती है। और देन आप बताइए कि ये जो BC है, BC कितना होगा। इस बंदे के नजर से ये 30 डिग्री था, और फिर जब ये कार यहाँ पर आती है 60 डिग्री होगा, मतलब 60 डिग्री होता है। तो मुझे BC फाइंड करना था। तो मैंने क्या किया, सिंपल सा tan 30 का tan 60 पहले फॉर्मूला लगाया। देखो इतना इजी तरीका से कोई नहीं समझाएगा। tan 60 मैंने फॉर्मूला लगाया, tan 60 से मुझे क्या निकल गया, AB का रिलेशन निकल गया, AB और BC का रिलेशन निकल गया। हाँ भाई चलो निकल गया। चलो यहाँ से तो मुझे AB का ये निकल गया, मतलब देखो दोनों ट्रायंगल में अगर इस ट्रायंगल की बात करूँ तो ये पार्ट कॉमन है ना, ये पार्ट कॉमन है। मुझे कौन पार्ट का वैल्यू पता चल गया, BC √3 है। फिर मैं ABD ट्रायंगल, मैंने पूरा ट्रायंगल ले लिया। अब देखो tan 30 तो AB बाई BC प्लस CD 1/√3, BC √3 मुझे ये निकला। AB का वैल्यू मुझे पता है ऑलरेडी, BC √3 है, और यहाँ BC प्लस √3 मैंने पुट किया। यहाँ से मुझे आंसर आ गया, BC इक्वल टू √3 है, BC इक्वल टू 3x। चलो
मैं ना अभी रफ कर रहा हूँ। अब देखो ये इतना में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बात समझो, देखो 6x इज इक्वल टू 6 मीटर दे रखा है, ठीक। देन 1 मीटर इज इक्वल टू 1x और 3 मीटर इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड आएगा। आई एम सॉरी, 1x इज इक्वल टू 1 मीटर और 3x इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। समझे बात को? नहीं सर, नहीं समझे, नहीं समझे। देखो बात फिर समझो, फिर समझो, फिर से देखो, समझो बात को। क्या अब 3 कैसे है? आपका आंसर 3 आ रहा होगा, एक बार आंसर चेक कर लेना। मुझे BC निकालना था। क्या निकालना था? मुझे BC निकालना था। BC 3x दिया है। देन मुझे x का वैल्यू मुझे पता है 1 मीटर पर सेकंड चल रहा है। देन मुझे 3x कितना होगा? ये 3, मुझे 3 निकालना ना। BC का वैल्यू मुझे, मैं 3 फाइंड करके रखा हूँ। BC यहाँ पे क्या होगा? BC इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड आएगा। फाइंड द टाइम, टाइम तो 3 सेकंड होगा, मीटर हटा दो। तो 6x चलने में 6 सेकंड लगा, 1x चलने में 1 सेकंड लगा, 3x चलने में 3x चलने में 3 सेकंड लगेगा। 3 सेकंड में इसका आंसर होगा। एक बार चेक करें आंसर सही होगा। क्वेश्चन 15 देखते हैं भाई। आओ क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इस एक्सरसाइज चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। देखिए सोल्यूशन। ये सर कुछ समझे, सोल्यूशन लिख रहे हैं। अरे समझा देंगे यार, क्या इतना टेंशन लेते हो? क्वेश्चन ही तो है, समझा देंगे, इतना टेंशन क्यों लेते हो? जब ये तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है, जब ये भाई तेरा बोल रहा है कि तुझे मैथ में 100 आउट ऑफ 100 मिलेगा, तो कितना टेंशन क्यों ले रहा है? जितना बता रहा है ना उतना पढ़ के जाना बस। लास्ट में कुछ नहीं बोलते हैं, सही बात, रियलिटी बताते हैं। एक ना मैथ में टॉप करने का तरीका तुम रहते हैं, रियलिटी ये चीज है। लास्ट में ना गिन के 100 क्वेश्चन देंगे, 100 क्वेश्चन। CBSE एग्जाम की बात कर रहे हैं भाई मेरे, CBSE एग्जाम। अरे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड हो तो कर लेना कॉन्टेक्ट, बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड हो तो ठीक। 100 क्वेश्चन, थ्योरी पेपर 80 नंबर का होता है ना भाई, 72 to 75 नंबर, 72 75। अगर एग्जाम में नहीं आया ना, ये बस मात्र 100 क्वेश्चन करना, मात्र 100 क्वेश्चन। लेकिन हाँ, ईमानदारी से करना पड़ेगा। अभी आपके बहुत कुछ आने वाला है, इस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आप अगर 100 क्वेश्चन ईमानदारी से करते हो ना, 72 75% है ये नंबर। 100 में नहीं, 80 की बात कर रहा हूं मैं, 80 में कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। मात्र 100 क्वेश्चन करके जाना, जाओ, इतना बता दे रहा हूं। लेकिन हाँ, उसके थ्योरी मजबूत होना चाहिए, तब वो 100 क्वेश्चन फोड़ पाओगे। मेरी बातों समझना, थ्योरी मजबूत होगा तो वो क्वेश्चन फोड़ पाओगे। देखो ये क्वेश्चन को बोल रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। देखो टावर की बात करते हैं, टॉप ऑफ द टावर। चलिए भाई, ये आ गया टॉप, टॉप आ गया ये। फ्रॉम द 2 पॉइंट, अच्छा 2 पॉइंट से, एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ये टावर के बेस से दूरी कुछ 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, ठीक। एक बोल रहा है 9 मीटर, तो ऑफकोर्स ही बात है ना यार, यहां से ये जो हमारा ये 9 मीटर होगा। हाँ यार सर, आप तो सही बोले सर। हम तो सर इसको जानते हैं, सर इसको 4 ले रहे थे, इसको 9 ले रहे थे सर। आप बता के मैं जीवन धन्य कर दिए। 4 मीटर, देखो नामकरण कर ले क्या, ABCD। अरे नहीं सर, सही बताया, हम इसको 9 ले रहे थे, इसको 4 लेकर सोचते हैं आंसर कहीं नहीं आ रहा है। बेस ऑफ द टावर, देन इन सेम स्ट्रेट लाइन, सेम ही स्ट्रेट लाइन पे यार, चलो विथ इट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री दो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री। अरे कमेंट बॉक्स भर दो कॉम्प्लीमेंट्री से। वीडियो अच्छे हो भाई बताना, वीडियो में कुछ चेंजेस करने हो बता देना कि सर आप ठीक नहीं पढ़ाते हो या जो भी हो, ठीक। कॉम्प्लीमेंट्री में देखो, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? दोनों को जोड़ के 90, दोनों को जोड़ के ये थीटा, ये थीटा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 होना चाहिए सर। जैसे हम थीटा मान लिए, ये तो बात है ही यार, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, बोलो और नहीं होगा। जब से थीटा मान लिए तो ये तो बात है कि ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, बोलो मेरे भाई। कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहे हैं यहाँ पे ना, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? थीटा प्लस थीटा, थीटा डैश मानो ना 90। जब एक थीटा मान लिए तो क्या होगा? 90 माइनस थीटा, एक थीटा हो तो 90 माइनस थीटा हो गया। अल्फा गामा बीटा किसको बीटा, बोलो, अरे बोलिए ना। अब देखो ए बी को एक्स मान लेते हैं, चलो हाइट को एक्स मान लिख लेते हैं। बोलो सर आप नहीं लिखे, लेट HEIGHT हाइट स्लैश कोई बच्चा का दिन लैपटॉप है ABBX, कोई लेट ऐसे लेट ABBX लिख सकता है, लेट हाइट या स्लैश ABBX। चलो भाई बात सही है।
अब tan थीटा लिखते हैं डायरेक्ट, नहीं सर आप छोटा ट्रायंगल अक्सर बोलते हैं। लो यार tan 90 माइनस थीटा मैंने कर लिया, लो दिन मत तोड़ना। लेकिन ए बी देखो यार लाइफ में कुछ भी कर लेना, एक चीज याद रखना, पढ़ाई पहले जॉब पहले, पढ़ाई पहले दिन से जॉब लेना, तभी किसी चक्कर में पड़ना है। रियलिटी बता रहे हैं, कैसे भी है तुमसे बहुत सीनियर है तो उस चीज की हम रियलिटी बता रहे हैं। 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है, बोलो बच्चों होता है कि नहीं होता है? सर मार्कर चेंज कीजिए। हाँ 90 माइनस थीटा कॉट थीटा पढ़े हो ना जी, चेंज करने पढ़े हो ना कि tan कॉट 90 tan कॉट में चेंज होता है x/4। लो इक्वेशन 1 मान लेते हैं सर इसको, ठीक। अब देखो इसमें ए बी डी में इन ट्रायंगल, एक मिनट भर कैसे गए ये, क्वेश्चन रफ करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को दे दें कुर्बानी, और क्या इतने क्वेश्चन से तो क्वेश्चन कुर्बानी दे ही आ रहे हैं। अब कोई इस बच्चे में आकर कोई इस वीडियो में आकर बोलेगा सर मुझे 1 क्वेश्चन नहीं मिला, 2 क्वेश्चन नहीं मिला, मैंने ऑलरेडी करा रखा है, एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। क्या इन ट्रायंगल ए बी डी में ना tan थीटा, डायरेक्ट बोल रहा हूं मैं, tan थीटा सर आप साइन थीटा क्यों नहीं लिया? अच्छा बताओ दिल से बताना, साइन थीटा लूंगा ना मैं। साइन थीटा क्या होगा? ये बाई ये होगा ना, पर हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मुझे हाइपोटेनस सब जाना ही नहीं ना यार, मुझे बेस जाना है। लेट्स से मैं tan थीटा मैं tan लिया मैंने, अब देखो मुझे x परपेंडिकुलर बाई बेस 9 दे रखा है। चलिए भाई अच्छा चलो यहां तक समझे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। चलो देखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। चलिए बात बताओ मुझे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? 1 होता है, होता है कि नहीं होता है? x/9 इंटू x/4, 1 इज इक्वल टू x²/36, देन x इज इक्वल टू 6। कैसे कर दीजिए? अरे बुरे बाप के, x इज इक्वल टू 36 होता है ना, x इज इक्वल टू 6 नहीं हो जाएगा, ई जो है इधर है, ई वाला इसको उड़ा के इधर ले आएंगे तो 6 गुना 6 क्या होता है? 36 ना होता है बुरबा के। अरे हाँ सर हम तो बुरबा के थे। x इक्वल टू 36 हो गया, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। अरे बाबा है तो सब हो जाएगा, तेरा बड़ा भाई है यार तेरे साथ। सबसे बड़ा चीज ये समझ, तेरा भाई ना पढ़ा रहा है मैथ्स, सबसे बड़ा ये बात तो समझ, ठीक ना? चिंता मत कर, सब कुछ खत्म होगा। अब ये चैप्टर खत्म हुआ ना, इसका क्या स्टार्ट करते हैं? इसका लीनियर इक्वेशन करते हैं या फिर एपी करते हैं, दोनों में से हम देखते हैं। जो वेटेज ज्यादा होगा पहले अपन वही करेंगे। अगर लीनियर इक्वेशन का वेटेज ज्यादा होगा लीनियर इक्वेशन करेंगे, और एपी का वेटेज ज्यादा होगा तो एपी करेंगे। बट एपी का ज्यादा पॉसिबिलिटी है सर, एपी हो सकता है, ठीक। वैसे तो मान चलो चैनल पर नए होगे तो भाई क्या करोगे? सब्सक्राइब कर लेना ना, सोच क्या रहे हो? मतलब बड़ा भाई पढ़ा इतना सोच रहे हो, ठीक भाई। चलो क्वेश्चन सारे खत्म, कुछ डाउट होगा तो व्हाट्सएप मैसेज कर लेना या इंस्टा पे आकर पूछ लेना। चलो बाय, और घर पे रहना, सेफ रहना, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।